बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने पोस्ट किया है और सीधे तौर पर कहा विमान हादसे की जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए। सुबह सवेरे यह हादसा होता है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान चली गई, साथ ही 5 लोगों की जान चली गई। दर्दनाक यह हादसा था जिस पर तमाम नेताओं की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख व्यक्त किया। लेकिन इन सब के बीच में अब ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा विमान हादसे की जांच होनी चाहिए, दोनों एनसीपी एक हो सकती थी। अब देखिए, बयानबाजियां भी और राजनीति भी अब इस पूरे मामले पर सामने आ रखी है। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने सीधे तौर पर कहा दोनों एनसीपी एक हो सकती थी। 2023 में शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार ने बीजेपी का साथ दिया, उप मुख्यमंत्री बने और इन सब के बीच में 6 बार अब तक उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। इन सब के बीच में ये ममता बनर्जी का पोस्ट जो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित, और उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच पड़ताल की जाए। हालांकि डीजीसीए की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जांच पड़ताल की जाएगी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एटीसी की तरफ से भी क्लियर कहा गया है, सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि ये जो हादसा हुआ है इसकी गहनता से जांच की जाएगी। लेकिन इस हादसे पर अब सीएम ममता बनर्जी ने पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। एक और बहुत बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि दोनों एनसीपी एक हो सकती थी। हालांकि अब इस बात के क्या मायने निकाले जाए, नेताओं की सुरक्षा का भरोसा नहीं है, यह भी कहा गया सीएम ममता बनर्जी की तरफ से। He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian. तो ये सुना आपने, बहुत बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से यहां लगाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मुझे इस बात की जानकारी मिली थी कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़कर एक बार फिर से शरद गुट में जा सकते हैं, एकनाथ शिंदे का वो साथ छोड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस देश की जनता की सुरक्षा तो राम भरोसे है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं वो तक सेफ नहीं हैं। और उन्होंने आगे इस बात की अब मांग कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मैं चाहती हूं कि अब इस हादसे की जांच पड़ताल की जाए। हालांकि एक तरफ पूरे देश को इस बात का दुख कि डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे, लेकिन दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। और पहला बयान आया है ममता बनर्जी की तरफ से जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों एनसीपी एक हो सकती थी, यानी कि शरद पवार का गुट और दूसरी तरफ अजीत पवार का गुट, जो दोनों 2023 में चाचा भतीजे अलग हुए थे और अब वो एक बार फिर से साथ हो सकते थे। काफी लंबी लड़ाई चली। शरद पवार चाहते थे कि सुप्रिया सुले जो है वो पूरी तरीके से एनसीपी को आगे कमांड करे, लेकिन अजीत पवार ये चाहते थे कि उनके हाथ में सत्ता आए, जिसके बाद सब कुछ बिखरता चला गया और अजीत पवार अपने चाचा से अलग हो गए। लेकिन इन सब के बीच में यह बहुत बड़ा बयान ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मुझे जानकारी मिली थी कि शरद गुट और अजीत पवार का गुट एक साथ आ सकते हैं और आज उनकी ये मौत बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच पड़ताल की जाए। अब तक 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके थे महाराष्ट्र के अजीत पवार और यही वजह है कि एक बार फिर से
इनका ये जो बयान है ममता बनर्जी का, ये कई सवाल खड़े करता है। अगर एक बार फिर से हम ममता बनर्जी का वो बयान सुना पाए दर्शकों को। वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे होंगे, आपने शायद ममता बनर्जी को सुना भी होगा। एक पत्रकार होने के नाते आप क्या समझते हैं, जो ममता बनर्जी ने सवाल उठाए, क्या वो इस समय कहीं से भी जायज ठहराए जा सकते हैं? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ऐसी वरिष्ठ नेता अगर इस तरीके के वाहियात बयान देती हैं तो इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है। राजनेता या वो मतलब अगर ये कह रही हो कि आम आदमी का तो कोई भविष्य नहीं है, राजनेताओं को भी भविष्य नहीं, अरे ये कैसी बेहूदगी भरी बात है कि जान किसी की भी जाती है तो वो जान होती है, किसी आम आदमी की हो या नेता की हो। दूसरी चीज ये है कि इस तरीके के बयान सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करने के लिए होते हैं, ना कि उनका कोई सरपैर होता है। ये दुनिया जान चुकी थी कि अजीत दादा पवार बीएमसी के चुनावों के दौरान शरद पवार के साथ होना शुरू हो गए थे। उसके पहले भी उनके संबंध पारिवारिक रूप से खराब नहीं थे, जब देखिए तब आते जाते रहते थे और ऐसा कोई वो नहीं था। तो अगर एकजुट हो भी जाते तो क्या होता। तो ये अगर कहीं ऐसी जगह देखा जाए जहां बिल्कुल पतली धार पर सरकार हो तो समझ में आता है, यहाँ ठीक ठाक स्थितियों में थी। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी या ना ही चाहा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन दादा पवार। अकुश सर, मैं आपसे जरूर एक बात समझना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और सबसे बड़ी बात है आने वाले समय में बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उनका ये बयान सीधे सीधे टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी को, और ये कहना कि अजीत पवार की आज जो जान कही है कहीं ना कहीं उसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। इस समय कहना, जब आज सुबह सुबह 8:45 पर विमान क्रैश होता है और उसमें अजीत पवार मौजूद थे जो अब हम सबके बीच में नहीं है। ममता बनर्जी मुझे लगता है चुनावी जो दबाव होते हैं उनसे बहुत ज्यादा घिरी हुई है इस समय, और वो भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती आरोप लगाने का। और अगर जीने मरने में भी इस तरीके की कोई भी नेता किसी तरीके की बात करता है तो मैं कह रहा हूँ कोई भी, चाहे वो ममता हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो ये बहुत शर्मनाक है और निश्चित रूप से दिखाता है कि वो राजनीतिक दबाव में है। और ये बेसिर पैर की बातें होती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई संदर्भ नहीं होता है। इसका तो कोई अर्थ छोड़ दी, संदर्भ भी नहीं, कहीं से ये बात जुड़ती भी नहीं है। क्या अजीत दादा पवार क्या वहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ करने जा रहे थे? ऐसा नहीं था। क्या अजीत दादा पवार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की स्थितियों की बात हो चुकी थी? ऐसा अभी कम से कम सामने नहीं दिख रहा था। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी संभव है, कब कौन किसकी गोदी में बैठ जाए ये कहा ही नहीं जा सकता। अजीत दादा पवार 3 दफे से ज्यादा तो अभी हाल के दिनों में उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन सर, उनका तो ये कहना है ना, ममता बनर्जी का अगर आपने पूरा बयान सुना हो तो उनका तो साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन पहले मुझे बात पता चली मेरे सोर्सेज के हिसाब से कि दोनों नेता नहीं, लेकिन अगर उनके सोर्सेज से पता लगी तो इन्होंने क्या किया था? कोई चिट्ठी भेजी थी, कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजा था, कुछ और किया था। कैसी बचकानी बातें करते हैं ये लोग। और इससे ममता बनर्जी जो हैं, जो अब 70 साल की हो रही हैं, वो अपना एक वजूद खोने की तैयारी दिखा रही हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी से कम मैं ये उम्मीद नहीं करता था। मैं इसी सवाल पर आ रही थी अकुश सर आपके पास, क्योंकि ममता बनर्जी का राजनीति में कद काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। मैं इसी सवाल पर आ रही थी क्योंकि ममता बनर्जी का राजनीति में कद काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह को भी जो है वो लगातार अपने निशाने पर लेती हैं। ऐसे में इतना इनह्यूमन बयान उनकी तरफ से आज के दिन देना, जब हम सब ने अजीत पवार को खो दिया, ये कितना इनह्यूमन दिखाता है ममता बनर्जी को? क्या नहीं लगता कि जो उनका वजूद है राजनीति में, जो उनका कद रहा है, वो कहीं ना कहीं अब घट रहा है, जिसका डर साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिख रहा है या उनके बयानों में दिख रहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इसमें उनके बयानों से बहुत ही हताशा उनकी झलक रही है। उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और इसीलिए अनाप शनाप जैसा भी मर्जी में आ रहा है वैसा बयान देती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ऐसी नेत्री से जिसने संघर्ष किया हो, 40 साल से लगातार कांग्रेस से अलग होकर के संघर्ष किया हो, अपनी सत्ता में जगह बनाई है, 3 बार सरकारें बना चुकी हैं, ऐसी मुख्यमंत्री कैसे कह सकती? मुझे तो मतलब मैं यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है
कि ये बयान ममता बनर्जी का है। ये कोई भी ऐसा छोटा नेता तो कर सकता है जो अपनी सत्ता बचाने, सत्ता तो खैर क्या बचाना, कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कह सकता हो या चमचेगिरी में कुछ भी कह सकता हो। अब तो अजीत पवार भी उसे सुनने वाले नहीं हैं, उसको समझने वाले नेता भी नहीं है, क्या खंडन करने वाले या समर्थन करने वाले नेता नहीं है। ये बहुत ही निचले स्तर का बयान है। और अगर आपको किसी को भी हवा में कुछ भी कह दें कि मुझे तो 2 दिन पहले पता लगा था, तो 2 दिन अगर पहले पता था तो क्या आपने किसी के जरिए ये सूचना केंद्र में भिजवाई थी या कहीं और भिजवाई थी या उनको खुद सतर्क किया था? कोई और छोड़ दीजिए, आपके पास एक छोटा सा मोबाइल होता है, क्या व्हाट्सएप किया था किसी अजीत दादा को या किसी और को? अजीत दादा तो वहां पर बारामती में सभा करने गए थे, बिल्कुल। वहां पर वो चुनावी सभा में गए बनर्जी हुए थे। जैसी नेता जिनका कद बहुत ज्यादा बड़ा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, हमने देखा कई साल से वो, सबसे बड़ी बात है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, अकेले जो है चुनाव लड़ती है एक महिला के तौर पर। उनके बयान जो है वो काफी ज्यादा हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। एक बार फिर से तो जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अजीत पवार की सुबह सुबह प्लेन क्रैश में जान जाती है और उस पर ममता बनर्जी का इंसानियत को तार तार करने वाला बयान सामने आता है। मात्र 4 घंटे का वक्त बीतता है अजीत पवार की मौत पर और उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पड़ताल होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे सोशल मीडिया के जरिए बात पता चली थी कि दोनों एनसीपी एक साथ आ सकते हैं, यानी कि शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट एक साथ सामने आ सकते हैं। ये सबको पता है कि आ सकते हैं, आने की तैयारी चल रही थी। शरद पवार ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी थी। ये क्यों? क्योंकि संगठन का काम सुप्रिया सुले से एनसीपी का काम संभल नहीं रहा था, ये भी सच है।